मैं मोहम्मद फैज़ुर रहमान हकीकत बिहार की में आपका स्वागत है। आदाब सलाम। आज के एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं कि आज रमज़ानुल मुबारक की सबसे आखिरी जुमा जिसको अलविदा जुमा कहा जाता है, जब मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो अपने बाजू पे काली पट्टी बांध कर निकले। इसकी वजह क्या निकली? काली पट्टी बांध करके मुसलमान जो बाहर निकले नमाज़ पढ़ने के लिए, उसकी क्या वजह है वो हम आगे आप लोगों से बताएंगे। सबसे बड़ी वजह ये रही कि वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया जा रहा है उसमें संशोधन किया जा रहा है, मुसलमानों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि ये बिल हमारे खिलाफ है। हालांकि कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये जितना हानिकारक है ये बिल मुसलमानों के लिए, उतना ही हिंदू और मुसलमान के सौहार्द बिगाड़ने के लिए भी ये बिल उतना ही मदद करेगा, और वो कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो जानी मानी मीडिया चैनल है, उन लोगों की बोल किस तरह से, उन लोगों की भाषा किस तरह से, अगर कोई सौहार्द के बारे में और गड़े मुर्दे को उखाड़ने की नसीहत कर रहे हैं कि आप किधर लेके जाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, तो ऐसे लोगों के साथ बजाय किसी दूसरे प्रवक्ता के बोलने के एंकर ही प्रवक्ता बन जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एंकर ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। एंकर कौन होते हैं बोलने वाले? हमें लगता है कि ये सेकुलर पार्टी और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरा बन चुके हैं। ये जो बड़ी बड़े एंकर है जो कि न्यूज़ चैनल के हैं, अब ऐसी ऐसी लेडीज़ों को आप जानते ही हैं, खुदा बचाए लेडीज़ों से। आप जानते ही हैं, जब लेडीज़ बकने लगेंगी तो आपको इस बात का दुहाई दिया जाएगा, अगर आप उसको जवाब भी कुछ देना चाह रहे हैं तो एंकर लोग कह रहे हैं लेडीज़ का सम्मान कीजिए, और जिस प्रवक्ता के फेवर में वो लेडीज़ बोल रही है तो वो प्रवक्ता झट से कहने लगते हैं कि आप लेडीज़ का सम्मान कीजिए। अब भाई लेडीज़ की सम्मान करने के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने, पूरा हिंदुस्तान के सामने तुम तड़ाक करके वो लेडीज़ बात कर रही है। अभी हम कल ही देख रहे थे, एक नाजिया नाम की कोई लेडीज़ है, वो जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह से बात करने का उसका लहजा था, हमें लगता है अच्छे लोगों का तो नहीं है। वो किसी भी समाज में बिगाड़ पैदा करने के लिए उसकी भाषा काम कर रही थी। ऐसे भाषाओं को का प्रयोग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। हमें समझना होगा कि ये बिहार में इलेक्शन आने वाला है, जिसकी वजह से पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों के एंकर भी इसको समझ रहे हैं और अपने आकाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अपने आकाओं के हिसाब से नहीं काम करें, बल्कि हिंदुस्तान और बिहार की जनता के सवालों पर काम करें। जो 20 साल से एनडीए, बीजेपी और जेडीयू, राजद सब मिला करके बिहार में सरकार बना करके चला रही है, उससे सवाल करने का समय है कि आपको 20 साल मिला था इसको बिहार को संवारने का, लेकिन आपने क्या किया? आप संवारने के बजाय बिहार की जनता को बेरोजगारी में ढकेल दिया, पलायन में ढकेल दिया, मजबूर कर दिया यहाँ के बच्चों को यहाँ से दूसरी जगह जा कर के छोटे से छोटे एजुकेशन के लिए मजबूर कर दिया यहाँ के युवाओं को बाहर जाने के लिए। क्या इस तरह की परिस्थिति बननी चाहिए बिहार के लोगों के लिए? नहीं बननी चाहिए। हमें लगता है कि बिहार को इस बात पे समझना होगा, और जो ये एंकर साहब है, हम तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप एंकरिंग करें, आप प्रवक्ता मत बने। आपको देख रहा है हिंदुस्तान, आप इस तरह से काम करते हैं जैसे लगता है आप कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं। जाहिलियत आपके ऊपर हावी है। हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद, आप उस जबान से राष्ट्रवाद कह के दूसरे को इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन आपकी भाषा में तो राष्ट्रवाद है नहीं। जब सौहार्द ही नहीं आपके भाषा में रहेगा तो राष्ट्रवाद कहाँ से ला पाएंगे आप?
आपकी भाषा में जब एक तरफा एक समुदाय के लिए नफरत पैदा करने वाली भाषा होगी एंकर के द्वारा, और ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं जो अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी और नए नए फालतू चीज़ों को ला करके मुसलमान के ऊपर थोपना, क्या ये सही है? बिल्कुल ही नाजायज़ है। एंकर लोगों को समझना चाहिए और समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को समझने की ज़रूरत है, बिहार और हिंदुस्तान के जनता को समझने की ज़रूरत है कि ये एंकर 10 सालों में क्या कर रहे हैं। कुछ लोग जय श्री राम लिख रहे हैं, शौक से लिखे जय श्री राम, नारा भी लगाइए, जय श्री राम का नारा भी लगाइए, वो आपका धार्मिक नारा है, उससे कोई गुरेज नहीं है मुसलमानों को। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा, और हमें लगता है कि कोई हिंदू ये भी नहीं कह रहा कि आप अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगा। लेकिन जय श्री राम का नारा लगा करके किसी एक मजबूर व्यक्ति को आप पीट पीट करके मार दें और दिखाएं कि हम, तो ये तो राम जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अगर किसी को मारते हैं, अपने आप को खुद को बम से उड़ा लेते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत देने वाला नहीं है, और नहीं राम जी आपको स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं। आपके लिए नर्क तैयार है, आपके लिए नर्क तैयार है। ऐसे लोगों के लिए नर्क तैयार है जो श्री राम का नारा लगा करके किसी मजबूर को, निसहाय को अगर मारते हैं, और जो अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अपने आप को बम लगा करके और किसी राह चलते हुए भीड़ भाड़ इलाके में जाके खुद को उड़ा लेते हैं और सोचते हैं कि हमको जन्नत मिलेगी, उसके लिए नर्क तैयार है, उसके लिए जहन्नम तैयार है। आप जान लीजिए, आप किसी बेगुनाह को मारने की सज़ा आपको मिलेगी, वो कत्लेआम है, आप कत्ल कर रहे हैं, और कत्ल की सज़ा तो अल्लाह ताला और भगवान तय करके रखे हुए हैं, उसके लिए नर्क है और जहन्नम है। आप समझिए इस बात को। दोनों समुदाय खुशहाल की तरह से एक दूसरे के पर्व पर जाइए। यहाँ पे डिबेट चल रहा है, एक अफसर बयान दे दिया कि भाई हम सेवैया खा रहे हैं तो गुजिया भी खाना पड़ेगा। अरे कौन कह रहा है कि नहीं खाएंगे भाई? हम भी होली पर जा कर के अभी हमारे बिहार में सहरसा जिला में सिमरी बख्तियारपुर में एक महसी प्रखंड है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने रात में गुजिया, के रमज़ान का रोज़ा तोड़ने के बाद जाकर के गुजिया हम लोगों ने खाया। आप किस मुगालते में जी रहे हैं? हम लोग सब एक है। और जहाँ तक सेवई का सवाल है, आ रही है ईद, दिखा देंगे हिंदू से ज़्यादा मुसलमान और हिंदू सब मिल करके सेवैया खाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे आप लोगों को जो इस तरह की बयानबाजी, फालतुआ बयानबाजी देते हैं। बचिए इससे। नर्क तैयार है और जहन्नम तैयार है, जो खुद को उड़ा करके 20-25 आदमी को उड़ा देते हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगा करके, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके लोगों को, मजबूर लोगों को मारते हैं। उसके लिए जहन्नम तैयार है, नर्क तैयार है। आप जलने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। मेरे इस एपिसोड में नसीहत भी है, हम लोग सब साथ रहें, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। और इसी तरह से, जिस तरह से पहले सौहार्द के साथ हिंदुस्तान चल रहा था, इसी तरह से चलते रहे। धन्यवाद। हकीकत बिहार की में इतना ही। जय बिहार, जय जय बिहार।